तो क्लास को नोट करते रहिएगा क्वेश्चंस को। देखो बहुत ही सिंपल सा क्लास है। इससे पहले बताए थे कि लीनियरली डिपेंडेंट, सिंपल सा अगर जीरो आ जाएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट, सिंपल सा अगर जीरो के बराबर नहीं आएगा उसको बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट और इसको बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। सो कीजिए ये फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो है। रॉन्स्कियन का फॉर्मूला आप लोगों को पिछले क्लास में बताएं। देखो रॉन्स्कियन इज इक्वल टू y1 y2 y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव, वैल्यू को सिर्फ पुट कर दो e टू द पावर x, y2 का e टू द पावर, इसका डेरिवेटिव y1 का डेरिवेटिव e टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस x। अब इन दोनों का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए जानते हैं इसको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई, तो ये मल्टीप्लाई किया गया। उसके बाद देखो ये माइनस को बाहर निकाल करके e टू द पावर x और e टू द पावर माइनस x माइनस x जीरो, e टू द पावर x माइनस x जीरो, क्योंकि जब बेस सेम रहता है पावर जुड़ जाता है। यहाँ से हो जाएगा -1, यहाँ से हो जाएगा माइनस और इसका पावर में, क्योंकि किसी भी चीज़ के पावर में जीरो रहता है 1 होता है, तो -1 -2 इज इक्वल टू नॉट जीरो। और अगर नॉट इक्वल टू जीरो हैंस y1 एंड y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालना है। दूसरा देखो फिर वही करना है, लीनियरली डिपेंडेंट दिखाना है, मतलब कि इसको सॉल्व करने पे ना जीरो आ जाएगा, पहले ही बता दिया। रॉन्स्कियन निकालते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू y1 y2 y1 का डैश y2 का डैश, y1 को पुट किए y2 को पुट किए, इसका डेरिवेटिव log x का 1/x, log x स्क्वायर का 1/x स्क्वायर 2x, डिटर्मिनेंट निकाल दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। देखो x स्क्वायर है, x कट गया, क्या बचा 1/x सिर्फ 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 2 log x 1/x, माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई किए 2 log x इंटू में 1/x। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 2 कहाँ से आ गया। देखो log x स्क्वायर हम जानते हैं जो पावर में रहता है वो यहाँ पे आ जाता है, तो 2 log x, ठीक है। अब देखो 2 log x 1/x माइनस प्लस दोनों कट जाएगा, जीरो के बराबर आ गया, लिख देंगे यहाँ पे हैंस y1 एंड y2 आर लीनियरली डिपेंडेंट, यही दिखाने के लिए बोला है। थर्ड क्वेश्चंस, फोर्थ क्वेश्चंस को नोट करो। 4 चेक दैट y डबल डैश, मतलब 2 बार डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या है d2y/dx स्क्वायर माइनस 5 dy/dx, एक बार डेरिवेटिव y का, प्लस 6y इज इक्वल टू 0, हैज लीनियरली और लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो इसको भी काम करेंगे, CFPI में तो बहुत निकाल चुके हैं हम लोग। देखो जो दिया गया है उसका मतलब क्या होता है, y डबल डैश का मतलब 2 बार डेरिवेटिव, तो गिवन दैट करके d2y माइनस y डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव प्लस 6y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिए एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स। एक्चुअलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एम स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर दिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो m का 2 वैल्यू आ गया, 2 और 3, तो CF निकाल देंगे C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर 3x, ठीक है। C1 और C2 के फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं CF को। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है इसी को बोलते हैं y1,
पीछे भी देख चुके हैं यार, C2 के साथ Y2, तो Y1 का वैल्यू लिख दूँ e⁻²x और Y2 का वैल्यू हो जाएगा e⁻3x। तो रॉन्स्कियन हम लोग यहीं से निकालते हैं Y1 और Y2 के वैल्यू से, क्योंकि यहाँ पे निकालना पड़ा, पीछे निकाल करके दिया था, कुछ नहीं करना है। रॉन्स्कियन ऑफ Y1 Y2 भी लिख सकते हैं, या फिर सिंपल सा रॉन्स्कियन Y1 Y2, Y1 का डैश Y2 का डैश, e⁻2x e⁻3x पुट कर दें। इसका डेरिवेटिव 2 × e⁻2x, इसका डेरिवेटिव 3 × e⁻3x, सिर्फ डेरिवेटिव है। इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, e⁻3x e⁻2x दोनों का पावर जोड़ देंगे तो e⁻5x, e⁻2x 3x e⁻5x, 3 में से 2 गया तो e⁻5x, ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं है यहाँ से, विच इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब फॉर ऑल x का कोई भी वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे ना तो ये वैल्यू 0 नहीं होगा, और 0 नहीं होगा तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं हेंस y1 एंड y2 आर linearly independent। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को नोट कीजिए सबसे पहले। देखो यहाँ पर भी वही बोल रहा है, सॉल्यूशन को लीनियरली डिपेंडेंट या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है, ठीक है। दिया हुआ y∬ ω², ये जो है ना ये कोई कांस्टेंट है, इससे पहले कभी 4 5 लिखा रहता था, अभी कांस्टेंट है मतलब वैल्यू फिक्स है, वही तरीके से काम करेंगे, डरना नहीं है। इज इक्वल टू 0 गिवन दैट y∬ प्लस ω² y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, 2 बार डेरिवेटिव d2y/dx² प्लस ω², इक्वेशन नंबर 1। इसके जगह पर d² प्लस ω² y को कर दिए इज इक्वल टू 0, fd इंटू वाई इज इक्वल टू x। नाउ एक्सॉलरी इक्वेशन को लिखेंगे m² प्लस ω² इज इक्वल टू 0। m का 2 वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, सेम टू सेम उसी तरीके से काम करेंगे। ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, m², इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m को रखेंगे √ माइनस ω² प्लस माइनस ω², जैसे 2 स्क्वायर के अंदर रहता है तो क्या लिखते हैं, दो आई लिखते हैं ना, तो उसी प्रकार से यहाँ से प्लस माइनस बाहर और ओमेगा बाहर निकलेगा तो ओमेगा आई। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस ओमेगा आई, ये बीटा का वैल्यू होता है, ये अल्फा का वैल्यू, तो CF e⁻ cos ω(x) प्लस C2 sin ω(x), इसको फिर यहाँ पे लिख दिए और इसी को बोलते हैं क्या, y1, इसको बोलते हैं y2। तो यहाँ से हो जाएगा y1 का वैल्यू, y2 का वैल्यू, हम लोगों को ज़रूरी पड़ता है इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव, तो दोनों का डेरिवेटिव निकाल देंगे। कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, साइन, तो कॉस का साइन ω(x), लेकिन माइनस होता है साथ में, और ω(x) का
ओमेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और ओमेगा एक्स का ओमेगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ओमेगा साइन ओमेगा एक्स, ओमेगा कॉस ओमेगा एक्स। y1 का डेरिवेटिव, y2 का डेरिवेटिव। अब हम लोग रॉन्स्कियन निकाल देते हैं ओमेगा का वैल्यू डिटर्मिनेंट के द्वारा। तो देखो कैसे लिखते हैं, हम लोग जानते हैं कि रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 ऐसे भी लिखा जा सकता है, या सिंपल सा ओमेगा लिख दीजिए, रॉन्स्कियन ऑफ y1 का वैल्यू y2 का वैल्यू, y1 का डेरिवेटिव y2 का डेरिवेटिव, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। कैसे निकलता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा एक्स माइनस माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा साइन ओमेगा एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए स्क्वायर, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस। अब ये और ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ओमेगा। तो रॉन्स्कियन ऑफ y1 और y2 क्या आया ओमेगा। तो यहाँ से हम लोगों का सॉल्यूशन में क्या आया, रॉन्स्कियन ओमेगा का वैल्यू ओमेगा ही आ गया, जो नॉट इक्वल टू 0 है, कोई कांस्टेंट आया है, तो हम लोग बोल देंगे hence given solution y1 and y2 are linearly independent, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आया है। और लास्ट में नोट करके ये भी लिख सकते हैं, अगर कहीं पे इफ ओमेगा का वैल्यू 0 आए देन y1 एंड y2 लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। और दूसरा नंबर में अगर ओमेगा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आया देन y1 एंड y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ओमेगा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब ओमेगा ही आया है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो ऐसे सॉल्व होता है रॉन्स्कियन का क्वेश्चन। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे नेक्स्ट क्लास।